गाइज वेलकम टू वेवाई एग्ज़ाम दोस्तों। आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जीके के कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी। आपको इनको याद कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे अलग से फ़ोटो खींचकर वीडियो में डाले हुए हैं। सभी के सभी रट्टा मार लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। चलिए अभी से स्टार्ट कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो रक्त का थक्का जमाने हेतु आवश्यक होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन के। तो जो थक्का जमाने में आवश्यक होता है वो विटामिन के होता है। कौन होता है? विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो अगर कहीं भी आपको कट जाएगा तो कटने के बाद जो खून बहता है ना, वो खून बहता ही रहता है, बंद नहीं होता। इसी को विटामिन के की कमी कहा जाता है। देखिए विटामिन ए के कारण होता है रतौंधी और विटामिन बी के कारण होता है बेरी। विटामिन सी के कारण होता है सूखा रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण और ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी का जो दायित्व है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को है। किसको है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को। और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो है नई दिल्ली में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे सुबह का तारा कहा जाता है? किसे सुबह का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी शुक्र। तो सुबह का जो तारा कहा जाता है वो कहा जाता है शुक्र को। सुबह का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। और शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है और सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को क्या कहा जाता है? भोर का तारा भी और सांझ का तारा भी कहा जाता है। और शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का बहन भी। चलिए जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सब कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी योंगसी क्योंग, ऑप्शन सी नील और ऑप्शन डी मिसिसिपी मिसौरी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी, जो कितना लंबी है? 1900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, कितना सॉरी 2900 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए विनोबा भावे का, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन सी नेहरू का और ऑप्शन डी गांधी जी का। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह जो कथन है वो किनका है? गांधी जी का कथन है कि भारत की आत्मा है जो गाँव में निवास करती है, शहर में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए राउफ, ऑप्शन बी झोरा, ऑप्शन सी विधि और ऑप्शन डी सुईसिनी। तो राजस्थान से संबंधित नृत्य जो है वो है सुईसिनी नृत्य। कौन नृत्य? सुईसिनी नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज प्रतीक में सत्यमेव जयते जो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, राज प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में जो सत्यमेव जयते लिखा जाता है और किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए प्रश्न से, ऑप्शन बी मुंडक से, ऑप्शन सी मांडुक्य से, ऑप्शन डी ईशावास्य से। तो सत्यमेव जयते जो उपनिषद जिस उपनिषद से लिया गया है उस उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद यानी मुंडक से। राइट आंसर ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? सती प्रथा का जो अंत करने का श्रेय जाता है वो किनको जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी का, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, ऑप्शन सी लॉर्ड आकलैंड को और ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग को। तो सती प्रथा को अंत करने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। किनको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। सती प्रथा होता क्या है? जो सती प्रथा था कि अगर किसी का पति मर गया तो उसी जहाँ शमशान पर ले जाया जाता है उसी में पत्नी को भी जला दिया जाता था,
हत्या कर लिया जाता था, मैंने उसी आग में दोनों को जला दिया जाता था। उसी को सती प्रथा कहते थे। और सती प्रथा को अंग्रेजों ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अंत कर दिया। और कौन थे वो? लॉर्ड विलियम बेटिंग थे, जिन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया रोग का कारण क्या है? निमोनिया किसके कारण होता है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी कवक। तो निमोनिया जो रोग होता है वो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है निमोनिया रोग? जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज ब्रेक का अर्थ क्या है? पेज ब्रेक का अर्थ क्या है? तो पेज ब्रेक का अर्थ होता है कि डॉक्यूमेंट का अगला पार्ट नए पेज से स्टार्ट करना। डॉक्यूमेंट का जो अगला पार्ट होता है उसको नए पेज से स्टार्ट करना ही को क्या कहते हैं? पेज ब्रेक कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए लेक विक्टोरिया, ऑप्शन बी लेक मिशिगन, ऑप्शन डी लेक बल्कस, ऑप्शन डी लेक सुपीरियर। संसार में सबसे स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है वो लेक सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी उत्पादन में भारत संसार से सबसे पहला स्थान पर है? किस उत्पादन में भारत है जो संसार में पहले स्थान पर है? ऑप्शन ए निकल, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी माइका, ऑप्शन डी मैंगनीज। भारत में पहले स्थान पर जो है वो है माइका है, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी माइका। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन थी? लेक सुपीरियर। और संसार में जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर। इसे क्या कहा जाता है? खारे पानी का झील भी कहा जाता है कैस्पियन सागर को। यानी संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर है जो किस धातु का मिश्रण? ऑप्शन ए टीन और लेड का, ऑप्शन बी टीन और जिंक का, ऑप्शन सी जिंक और लेड का, ऑप्शन डी कॉपर और जिंक का। तो जो सोल्डर धातु है वो टीन और लेड का मिश्रण है। किसका है? टीन और लेड दोनों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब एवं कहाँ आयोजित किया था? ऑप्शन ए 1796 ईस्वी एथेंस में, ऑप्शन बी 1896 ईस्वी एथेंस में, ऑप्शन सी 1906 ईस्वी में पेरिस में, ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में बर्लिन में। तो आधुनिक ओलंपिक खेल का जो सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ था वो 1896 में स्टार्ट हुआ था। वो कहाँ हुआ था? वो एथेंस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक का खेल सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में, और कहाँ पे? एथेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 14। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है वो 22 है। कितनी है? भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची की संख्या कितनी है? 22 है। राइट आंसर ऑप्शन सी। थैंक यू वीडियो देखने।